नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के आपके अपने शो ध्यान प्रचार में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त हरदीप कौर, और मैं लेकर आई हूं एक नया एक्साइटिंग एपिसोड ध्यान प्रचार का। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान प्रचार के इन शोज में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर्स से जिनको प्रेरणा स्रोत बनाकर बहुत सारे लोग ध्यान में जुड़ जाते हैं और उसके बाद ध्यान प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो इन लोगों ने, इन मास्टर्स ने कैसे अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे वो ध्यान में उतरे, कैसे वो ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है ध्यान प्रचार के इन शोज में। तो इस एपिसोड में आपके समक्ष हम लेकर आए हैं प्रीतम कालेंकर जी को, जो बिलोंग करते हैं गोवा से। अब कहने को तो वो थर्ड आई मास्टर हैं, सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, बट उन्होंने पीएसएसएम को जब शुरू किया था लगभग 1-1.5 साल पहले, बहुत अधिक वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग पीएसएसएम से रिलेटेड हैं, जो जानते हैं कि यहाँ पर उम्र नहीं देखी जाती, यहाँ पे लम्हे नहीं देखे जाते, यहाँ देखा जाता है कि आत्मा कब से जुड़ी है ध्यान में। तो बहुत ही पुरातन आत्मा है, एंशिएंट सोल हैं और थर्ड आई मास्टर हैं। कहाँ कहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया है, नॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड बट एस्ट्रल ट्रैवल किया है, और प्रेरणा लेकर बहुत सारे मास्टर से, एस्ट्रल मास्टर से सत्य का दर्शन जन जन के हृदय तक पहुंचाने का इन्होंने जो जिम्मा उठाया है, उसे ये पूर्णता पूरे कर रहे हैं। और रॉबिन शर्मा की एक बुक अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी से बहुत ही इंस्पायर होके इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, और अभी इनके बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्लान्स हैं आगे ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अधिक देर नहीं करेंगे और सीधा सुनेंगे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सीधा इन्हीं से सुनते हैं। हमारे बीच में है प्रीतम जी, तो मैं चाहूंगी प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो ध्यान प्रचार में। वेलकम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, thank you for being on the show, thank you for sharing your journey, and let's start with very first question. आप ध्यान से पहले जुड़े या रिचुअल से जुड़े? आपके घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि ध्यान वहां किया जाता था, या आप नॉर्मल किसी भी हिंदुस्तानी परिवार की तरह पूजा पाठ करते थे? तो ध्यान आपकी लाइफ में कैसे आया? जैसे मैंने कहा, मेरा जैसा हर घर में हिंदू परिवार में जो होता है पूजा पाठ, वैसे ही घर में मैं पला बड़ा हूँ। मैं बहुत बड़ा परिवार था, अराउंड 50 लोग थे घर में, तो खेती वाला था घर। तो जो भी मेरे ग्रैंडफादर्स थे, तो अलग अलग तरह से पूजा करते थे। कुछ ने गुरु बनाया था, कोई मंत्र पाठ में था, कोई दवाई वाले थे। तो वैसे मेरे सब ग्रैंडफादर थे, और जो भी मेरी ग्रैंड माँ थी, वो सब पूजा पाठ में करते थे और खेती करते थे। तो उसी से मेरे को भी रिलीजियस सब कुछ आ गया, और बचपन में सब कुछ करते थे घर में। तो आजू बाजू के लोग भी आते थे सुनने के लिए, कुछ श्री कृष्ण जी की कथा हो, कुछ रामायण हो, तो आते थे सब कुछ। और गणपति गणेश का जो ये था, तो 7 दिन था, तो हम ताल बिल बजा के आरती वगैरह करते थे। ऐसा एक माहौल था, बहुत ही अच्छा गया बचपन में। बहुत बढ़िया। तो मतलब मेनली आपका रिलीजियस माहौल था घर का, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ध्यान का ज्यादा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था। ध्यान के बारे में आपको कब पता चला? ध्यान के बारे में अभी 1-1.5 साल से पता चला है, 2022 दिसंबर से। उससे पहला ये सब मालूम था, लेकिन कभी किया नहीं कॉशियसली। तो उसके बारे में अभी 1-1.5 साल में ही पता चला। उससे पहले तो सब पूजा पाठ मंत्र पाठ उसमें ही गया है, और बुक्स वगैरह पढ़ना रिलीजियस, उसमें सब गया था। तो जब ध्यान आपकी लाइफ में आया, तो उस ध्यान मैं जो समझ पा रही हूँ, शायद पीएसएसएम के जरिए ही आया, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जो आनापाना सती ध्यान सिखाया जाता है, वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई ध्यान की। दैट वाज द फर्स्ट टाइम
जब आपने प्रैक्टिकली ध्यान को जाना। तो आप थोड़ा-सा बताएँगे हमें कैसे आपने ध्यान की इस जर्नी में कदम रखा? कैसे ध्यान आपकी लाइफ में आया और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसके द्वारा आपकी? यस। तो हम हमारी कॉलोनी में डॉक्टर पूनम बजाज करके थे, तो उनसे वो मेरी वाइफ की फ्रेंड है, तो वो घर में उनके ध्यान कर रहे थे। तो हमारी वाइफ जाती थी डेली वो ध्यान करने के लिए, तो ठीक है बोला। लेकिन एक बार पूनम का जो दिन था, तो उन्होंने मेरे को भी 1 घंटे के लिए इन्वाइटेड किया था ध्यान करने के लिए। तो 2022 था, दिसंबर का था, तो मैं भी गया और जाके अच्छा लगा और आ गया। तो उसी जाने 2023 में डॉक्टर सौरभ रंजन आए थे, तो डॉक्टर पूनम बजाज ने इनवाइट किया था उनको। तो जब उन्होंने इनवाइट किया तो मैं भी उनसे मिला, तो उनसे बातों से थोड़ा प्रभावित हुआ। तो उनका जो भी वाणी था वो गीता वाली सब वाणी थे, जो भी बोलते तो श्लोका में आता था, अच्छा लगा। तो सेशंस करने थे, तो मैं भी बोला मेरे घर में भी करते हैं 2 सेशंस। तो बड़ों के लिए एक सेशन किया और लोग भी प्रभावित थे, मैं भी प्रभावित हुआ उनसे। फिर मैंने एक दिन दूसरे दिन एक दो दिन के बाद बच्चों के लिए भी रखा, तो वो भी सेशन नहीं, बहुत अच्छा हुआ। आप क्या प्रभावित हुए? वो तो आपकी जर्नी होगी ना ध्यान प्रचार की। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने जब जैसे कोई भी ध्यान के लिए फर्स्ट टाइम जाता है तो एक बड़ा डिफिकल्ट होता है। ध्यान करना कोई आसान काम नहीं होता क्योंकि हमने सारी जिंदगी तो इधर उधर दिमाग दौड़ रहा है। तो एकदम से उसको कहो कि एकत्र हो जा और फोकस कर ले सांस पे, तो वो बैठेगा कहाँ? इट्स अ मंकी माइंड। सो हाउ यस। व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट फीलिंग कि आपने इतने कस के उसको पकड़ लिया कि हाँ नहीं, मुझे तो ये करना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो मैं आपका अनुभव जानना चाह रही थी। जैसा एग्जांपल देता हूँ, जैसा हम धूप से आ गए घर में और आइसक्रीम खाने के लिए मिला, तो जो वो सुकून मिलता है ना, वो ध्यान से मेरे को मिला। मैं वाह, व्हाट अ सिंपल नाइस बताते मेटाफर। सीधी बात और सिंपल में करता हूँ, एग्जांपल भी वैसे ही रहते हैं। तो ऐसा लगा कि मैं अभी तक सलाइन पे था और सलाइन से लेके मैं नॉर्मल हो गया ध्यान से जुड़ के। आइसक्रीम मिल गया आपको गर्मियों में। यस। बच्चे खुश होंगे इस एग्जाम्पल से। तो जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं उनको शायद ये जो सिंबॉलिक मेटाफोर सर ने दिया है ये समझ में आएगा। तो हम तो जी का हमेशा कहते हैं गूंगे ने गुड़ खाया तो वो कैसे बखान करे। तो वही है कि जो सलाइन वाटर पे सारी जिंदगी आत्मा है, उसको गर्मी में अगर आइसक्रीम मिल जाएगी तो कैसा हो लगेगा, वैसा ध्यान के साथ इनके साथ हुआ। सो बड़ी ब्यूटीफुली आपने सिंपल लफ्जों में एक्सप्लेन किया कि आपको एक सेटिस्फैक्शन का आभास हुआ और उस सेटिस्फैक्शन ने आपको बांधा। तो आप में ध्यान फिर आपने लगातार करना शुरू किया कि बीच में छोड़ दिया? जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई? फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब क्या हुआ उसके बाद? स्पिरिचुअल लेवल पे मीन्स जैसा मैं ध्यान में बढ़ा, मैं पहले से थोड़ा डिसिप्लिन में काम करता हूँ सब कुछ। तो एक बार जुड़ा, तो मेरे छोटे बच्चे हैं, तो उनका स्कूल जल्दी रहता है, तो मेरे को ध्यान अच्छा लगा कि 4 बजे के बाद ही करना है, पहले ब्रह्म मुहूर्त पे। तो ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट मेरे को अच्छा लगा, तो उसी टाइम मैं करता था और मैं ये ध्यान को कभी छोड़ा नहीं, डेली करता हूँ। और उससे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को मिला। जैसे अलग अलग मैंने कोर्सेज किए, जैसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा, तो कोर्सेज करने लगा और इतना सुकून मिला कि बहुत ही, मैं ऐसा शब्दों में बयान करना मुश्किल है कुछ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ उसमें। जैसे बॉडी माइंड हल्का हुआ, बॉडी वेट हल्का होने लगा, पूरा हल्का होना, जैसा हवा में तरंगता हुआ ऐसा होने लगा। हेल्थ वाइज में बहुत ही इफेक्टिव फायदा हुआ मेरे को एक्चुअली। तो हेल्थ वाइज वेट कम हुआ, तो अराउंड 76 केजी था मैं। मेरा वेट का मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा था, 1-2 केजी कम होता था, लेकिन 1-2 महीने में ऊपर जाता था। लेकिन जब ध्यान से जुड़ा और शाकाहार से जुड़ा, तो मेरा ऑटोमेटिक 69 एज वेट हुआ। तो उसके कारण बहुत हल्का लगा, बहुत सारी शरीर की परेशानियां जो थी वो कम हुई और फ्रेश न रहने लगा, काम भी अच्छी तरह होने लगा, फोकस होके। तो इससे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। थॉट लेवल पे में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरा।
थॉट लेवल पे जैसे बहुत सारे थॉट्स आते थे, ये करूँ वो करूँ, चंचलता बहुत थी मन में, बहुत ही चंचलता थी। 10 मिनट में ये करूँ, एक दिन ये करता था, दूसरे दिन वो करता था, ये सारी स्टेबिलिटी नहीं थी एक माइंड में। लेकिन जैसा ध्यान में जुड़ा, धीरे 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 थॉट्स प्रोसेस वो जो कॉम्प्लेक्स था वो कम होने लगा। थॉट जो आए थे वो क्लियर आने लगे, एक बाद में एक ही थॉट पे रहने लगा। तो उससे बहुत ही फायदा हुआ, हर चीज में मेरे को फायदा होने लगा। 24 आवर उसका फायदा होने लगा। नींद पूरी नहीं होती थी पूरी, सोता तो भी नींद नहीं होती थी, कभी भी जागता था, दूसरे दिन काम नहीं होता था। ये सब कुछ निकल गया। ध्यान ही है सब कुछ, इससे सब कुछ हो सकता है। तन बहुत मन बढ़िया। धन। तो बहुत बढ़िया। तो आपको जो लोग सुन रहे हैं, जो कॉमन मैन सुन रहे होंगे, देखो जो ध्यानी हैं वो तो कहीं ना कहीं इस रस को चख चुके हैं। तो जो नए लोग यस। सुनते हैं उनके लिए मैं इसको रीफ्रेज करना चाहूंगी, इस कन्वर्सेशन को। जो साइकेट्रिस्ट के पास भागते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। मैं खुद एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो मैं भी यही कहती हूँ कि ध्यान जो है ना, लेकिन ध्यान को पकड़ते नहीं है लोग, दवाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी जो बीइंग है, मुझे समझ में आ रहा है कि बिकॉज यू बिलोंग टू वेरी लॉजिकल माइंड फ्रेम, क्योंकि आप खुद एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। और वो एक अलग ही तरह की सोच होती है जब आप एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हैं। और ध्यान जो है वो आपकी जिंदगी में फ्रीडम लेके आया, मतलब आपको स्ट्रेस फ्री किया, एकाग्र किया, फोकस किया। उसके रहते ही आपकी बॉडी लेवल पे आपको फ्रीडम लगने लग गया। आपने जो इतने कस के चीजें पकड़ी हुई थी वो रिलीज होने लग गई, और आपकी जिंदगी जो है वो क्रिस्टल क्लियर दिखने लग गई, और आप फोकस्ड हो गए। अब ये तो था आपके इमोशनल वेलबींग का, आपकी एकाग्रता का असर। अब आपने जो ध्यान के प्रचार प्रसार का सोचा, तो कुछ तो जिंदगी में इससे अलावा, मतलब फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग के अलावा भी कुछ घटित हुआ होगा कि आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा नहीं, मुझे ध्यान का प्रचार प्रसार करना है? तो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे क्या एलिवेशन स्टार्ट हुई? और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प यस। में। यस। तो जैसा मैं बोला कि ध्यान से जुड़ा, तो ब्रह्म मुहूर्त पे हमेशा मैं ध्यान करता था 1 घंटा। तो 1 घंटा डेली का रहता था, और कुछ संडे वगैरह जो भी होता था वो एक्स्ट्रा होता था, लेकिन मेरा वो डिसिप्लिन मैं कभी छोड़ा नहीं। तो उससे क्या होने लगा कि विजन्स आने लगे, एक्सपीरियंस आने लगे। तो जो मेरे गुरु थे, तो सौरभ रंजन से, उनसे मैं जुड़ा था, तो उनसे मैं पूछता था, तो बोले आप ध्यान चालू कीजिए। तो पत्री जी का, ब्रह्मश्री पत्री जी का एक है सेंटेंस है, एक बार आपने ध्यान किया तो आप मास्टर बन गए, और दूसरे दिन से और उसी टाइम से आप दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं। तो एक कंसेप्ट हमेशा मेरे को याद रहा, और और उससे मैं करने लगा। तो तो उससे क्या हुआ कि मैं सिखाने के लिए चालू किया, और उसका फायदा भी होने लगा। मैं लोगों को बुलाने लगा, बातें करने लगा। तो पहले मैं बात भी ज्यादा नहीं करता था, जैसे एक फेयर फैक्टर था, कैसा करो बात वगैरह, वो सब गया था। तो चालू किया, एक अनुभव ही अलग था। तो उससे मैं जुड़ने लगा उससे, और ये ऑफलाइन मेरे घर में लेने लगा सब, इससे फायदा हो गया, और नए लोग जुड़ने लगे उसके साथ। नहीं, मैं आपसे और स्लाइड्स दिख रहा है। यस मैम। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपको, जैसे आप बता रहे थे हमें ऑफ कैमरा, कि आपको एस्ट्रल अनुभव होने लग गए। तो ये तो आपकी ध्यान प्रचार की जर्नी है जो हम आगे सुनेंगे। मैं आपके अनुभव पूछना चाह रही हूँ कि आपने जैसे बताया, मेरे वेट में रिडक्शन हुआ, मेरे को मेंटल पीस मिला, मेरे को फोकसिंग मिली, मैं बहुत अटेंटिव हो गया, मेरी विजन क्रिस्टल क्लियर होगी, मेरा मिशन क्लियर हो गया। तो आपने इमोशनल, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग को तो आपने कॉन्कर किया ही, बट स्पिरिचुअली आपकी क्या एलिवेशन हुई आपको? क्योंकि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए ये चीजें बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं कि उनका एस्ट्रल ट्रेवल होना, और जो आपने डिस्कस किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप शॉर्ट में वो हमें बताएं। हाँ, स्लाइड्स दिखा रहे क्या?
स्लाइड्स नहीं आ रही, स्लाइड्स। स्लाइड्स हम इसके तो बाद देखेंगे, मैं आपका अनुभव जानना चाह रही थी। हाँ, यस। सो अब मैं तो साइंटिस्ट हूँ, तो गेला 18 ईयर से मैं 20 साल हो गए होने लगे, तो हर चीज़ तो प्रूफ दिखनी चाहिए। तो विजन्स आते तो मैं एक प्रूफ देखने लगा कि यही सही, जो हो रहा है वो सही है कि वो खुद खुद मैं कंफर्म करने लगा, और उससे ये होने का कि कंफर्म होने लगी चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो 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 जैसे अलग अलग, जैसा मैं मेडिटेशन करता था, जैसे श्रेयन रागाजे का म्यूजिक वगैरह करता था, तो अलग अलग अनुभव मेरे को आने लगे, और क्लियरिटी मिलने लगी, बहुत सारी क्लियरिटी मिलने लगी लाइफ की। और जो भी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस है वो क्लियरिटी होने लगी, जो मिसकंसेप्ट थे दिमाग में वो सब चले गए। मीन्स ध्यान करना है तो बुढ़ापे में करते हैं, पूजा पाठ बुढ़ापे में करते थे, तो ये सब कंसेप्ट चलने लगे। साइंस, उसके पीछे का साइंस सब समझने लगा पूरा क्या है, ये सब साइंटिफिक होता है सब कुछ। और उससे स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रल मास्टर से भी जुड़े रहते हैं। तो ये सब को कुछ होने लगा, तो क्लियरिटी इतना क्रिस्टल क्लियर होने लगा कि पूछो ही मत, वो शब्दों में बयान नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा क्लियर हुआ उसमें सब कुछ। तो आपकी यस। इंट्यूशन कैसे, इसमें इंट्यूशन का आपका क्या रोल रहा, आपके विजन्स का क्या रोल रहा? क्योंकि आप हर चीज को इतना लॉजिकली, जो बहुत सारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो हमेशा समझना चाहते हैं कि मुझे जैसे फोन कॉल्स आते हैं, पूछा जाता है कि मास्टर्स कहते हैं कि हम इंट्यूटिव हो गए या हमें क्लैरिटी मिल गई। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि जो विजन होता है, मतलब क्योंकि आप एक इतने लॉजिकल बैकग्राउंड से हो, तो ऐसा क्या घट जाता है कि आप इतना कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज से? तो वो घटना क्या है, और वो कैसी फीलिंग रहती है कि आपको ऐसा क्या दिख जाता है, या क्या विजन आता है, क्या इंट्यूशन आती है, क्या कनेक्शन जुड़ता है आपका? जब जब हम ध्यान करते हैं तो विजन वगैरह वो एक साइड प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो साइड अलग चीज़ है, लेकिन हम खुद अंदर जाने लगते हैं, आपके अंदर, हम मीन्स हमारे अंदर जाने लगते हैं। तो हमारे हार्ट जो है, हृदय से हमारा कनेक्शन होने लगता है। तो इंट्यूशंस मीन्स उधर से ही आने लगती है। तो जो भी होता है, जैसे बचपन में बच्चे जैसा करते हैं, उनको जो मर्जी करते हैं, वो दिमाग से सोचते नहीं, हम बोलते, हम उनको बोलते कि नहीं, दिमाग से काम ले लो, दिमाग से काम ले लो, लेकिन वो खुद का सुनते। तो वैसे ही हमें जिंदगी में रहना चाहिए। जो हम इंट्यूशंस आते हैं तो वो हमारी आत्मा से आती है, हार्ट से आती है, तो उसको हमें सुनना चाहिए। जो भी उसका डिसीजन होता है वही सही रहता है, और वही सही रास्ता दिखाता है। तो वो इंट्यूशन से मैं जुड़ा, और मैंने वो खो दिया था ये प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब करने में और बाकी सब, इसमें मैं भूल गया था। लेकिन जैसे मैं ध्यान से जुड़ा, मेरा अंतरात्मा मेरे से जुड़ गया, और उससे मेरे को फायदा होने लगा। तो मैं इंट्यूशन से जाने लगा, मेरे जो पहले प्रिंसिपल्स थे वो सही थे, ये सब कुछ मेरे को याद आने लगा। तो वो मेरा अंदर से बहुत सारा ये होता था कि स्ट्रगल होता था अंदर ही। तो मैं प्रिंसिपल्स, मेरे सत्य सत्य बोलना, सत्य के राह पे चलना, ये मेरे प्रिंसिपल्स थे। हॉनेस्ट रहना, खुद के साथ हॉनेस्ट रहना, दूसरों के साथ भी रहना, जो मन में आता है वही बोलना, वही करना, ये चीज़ होते वही हमेशा करता था। लेकिन बहुत मुश्किलें आती थी बाहर के ये जगत में। लेकिन जब मैं जुड़ा ध्यान से तो वही सही है ऐसा लगने लगा, और उससे क्लियरिटी मिलने लगी। इससे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मन और शांत होने लगा, इनर की जर्नी चालू हो गई। हर हर सेल में एक वर्ड रहता है, ऐसा लगने लगा। एक ड्रॉप में हमको वर्ड दिखता है, जब हम ध्यान में हमारा ध्यान लगता है तो एक पानी के बूंद में भी वर्ड दिखने लगता है, समुद्र दिखता है एक पानी के बूंद में, ऐसा रहता है। तो वो अलग ही सब है। विजन्स भी बहुत आते हैं। वंडरफुल। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जितने भी ध्यानी होते हैं उनके लिए जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो सबने फील किया होगा, वो मैंने भी फील किया है कि जब हम सृष्टि में निकलते हैं तो सृष्टि उल्टी चल रही होती है, दुनियावी तरीके से चल रही होती है, और ध्यानी का मन बड़ा ही कोमल होता है, और
वो एक अलग ही दृष्टिकोण से लाइफ को देख रहा होता है, और मैनिपुलेटेड वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उस मैनिपुलेशन को झेल नहीं पाता, तो ज्यादातर लोग रोते रहते हैं उस वर्ल्ड में और हताश हो जाते हैं। बट जब हम अपनी आत्मा के तल पे जुड़ते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब्स नहीं कर पाई, मैं फिट नहीं बैठती थी बहुत, तो मैं आपके, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो, तो बहुत सारे लोग जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स देख रहे होंगे, या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हमारे जो युवक देख रहे होंगे, जो यूथ देख रहा होगा, उनको समझ में आएगा कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी आत्मा की आवाज वैसी होती है, लेकिन जो बाहर का आउटर वर्ल्ड है वो इतना डिफिकल्ट कर देता है चीजों को, कि हमें लगने लग जाता है कि या तो हम में कोई कमी है, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हम फिट नहीं हो रहे उस वर्ल्ड के लिए। बट जब आप आनापाना सती ध्यान से जुड़ते हैं, सबसे पहले करेज आता है। क्योंकि ये मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने जितने भी मास्टर्स को इंटरव्यू किया है, तो फर्स्ट स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रेंथ करेज का काम करती है, और फियर जो है वो डिसअपियर होने लगता है, क्लैरिटी होने लगती है, विजन्स आने लगते हैं। और वो विजन्स क्या हैं? सोल के, कि आपने जो सोचा था ना, जैसे मेरा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ट्रूथफुलनेस। तो हम जब आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम उस लाइन में अलाइन हो जाते हैं। तो यही आपके साथ हुआ, यही मैं जानना चाह रही थी आपके थ्रू। क्योंकि जब आप एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से होते हैं तो लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू यू, कि अरे ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और ये भी ध्यानी है, ये ध्यान प्रचार कर रहे हैं, तो यू बिकम इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो सर, मैं ये तो समझ गई कि आपने ध्यान को इतने कस के क्यों पकड़ा, क्योंकि आपके अंदर जो जुड़ाव हो गया आपकी आत्मा से। तो अब आपने ध्यान का प्रचार प्रसार कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया, हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमें स्लाइड्स के जरिए समझाएं, बताएं कि आपने इसका शुभारंभ कैसे किया, और कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ी प्रचार प्रसार की। मैं यही अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आज के लिए मैं जो सेशन में आया हूँ वो भी एक ध्यान प्रचार का ही मेरा मकसद है। इसी के कारण मैं आज इधर ये शो में आया हूँ, ध्यान प्रचार करना है, और ये मन से 100% होता है। तो जैसे जैसा मैं प्रचार के बारे में बोलूँ तो पहला मैंने ऑफलाइन किया, तो इतना क्यों जुड़ा मैं इस ध्यान से वगैरह, तो लगभग 40 साल तक मेरे को एक क्वेश्चन हमेशा अंदर में आता था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करना है, मुझे वो समझ में नहीं आता था। और लेकिन जो लाइफ चल रहा था उसके हिसाब से मैं जा रहा था, सब कुछ ठीक था, फैमिली सब ठीक है वगैरह, लेकिन अंदर का एक क्वेश्चन था क्या करना है, पर्पस नहीं पता। तो उसके लिए मैं 40 साल लगे, लेकिन जैसे मैं ध्यान में जुड़ा तो मेरे को समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना है। तो उससे क्या हुआ कि पर्पस समझ में आया, सेवा करना है, ध्यान सिखाना है, पिरामिड्स बनाना है नया, और जो भी प्लान किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उनको ये करना है। तो ये यहाँ से मेरी जर्नी चालू होती है। ये डॉक्टर पूनम बजाज जी है जो हमारी सोसाइटी में, उन्होंने हमारा पहला ध्यान कराया था पूर्णिमा के दिन। उसके बाद 2023 में डॉक्टर सौरभ रंजन आए थे हमारे सोसाइटी में, तो उन्होंने हमें ध्यान सिखाया। तो उधर से ये यात्रा शुरू हुई। तो जब उन्होंने पहली बार ध्यान लिया तो मेरे को कुछ ध्यान में कलर्स दिखने लगे विजन्स में। तो मैंने उनको बाद में जब ध्यान होने के बाद बोला कि मेरे को ऐसा कलर, ब्लू कलर और वायलेट कलर दिखने लगे, तो उनको अच्छा लगा, प्रीतम जी आपकी तो यात्रा शुरू हो गई बोले। और उन्होंने पूनम जी को बोला कि आप इनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के लीजिए। तो मैं उनसे जुड़ गया, और ये मेरा फोटो है जैसा ध्यान में बैठा हूँ। तो ये सब मेरी यहाँ से यात्रा शुरू हो गई। तो जब यात्रा शुरू हो गई तो पहले क्या होता था कि गुजरात टीएमसी गुजरात कम्युनिटी का सत्यम शिवम सुंदरम का प्रोग्राम आया था, तो व्हाट्सएप ग्रुप में 21 डेज का था। तो मैंने पहले उससे जुड़ा, तो उससे मेरे को बहुत विचारों का सब कुछ हल्कापन आ गया उसमें। बाद में उनका ही गोली को गोली मारो प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम था, वो भी मैंने अटेंड किया, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलने लगा। और ये सब होते होते मेरा शरीर, मैं पहले नॉनवेज भी खाता था, तो मैं नॉनवेज भी कभी कभी खाता था, वो सब मैं बंद हुआ अपने आप ही। मैंने बोला ही था कि अपने आप हो बंद हो, मैं कुछ भी चीज़ें ऐसे डायरेक्टली बंद नहीं करता, वो खुद अपने आप शरीर छोड़ना चाहिए।
तो वही प्रिंसिपल फॉलो करके मैं कर रहा था। जैसे ही मैं आया ध्यान में, धीरे-धीरे मेरे शाकाहारी बनता गया और पूरा शाकाहारी बना और मेरा और प्यूरिटी शरीर का बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि विज़न ज़्यादा आने लगे और जैसा मैं विज़न्स आने लगे ज़्यादा, तो मैं रंजन सर से बोला कि अभी क्या करना है, तो ऐसा-ऐसा विज़न आने, तो बोले प्रीतम जी आप ध्यान सिखाओ। तो ध्यान चालू किया घर में, तो मिसेस को बोला कि सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो संडे हम घर में लेंगे। तो फर्स्ट हमने प्लायर्स थ्रू हमारा ये जर्नी चालू हो गया। तो पहला प्लायर हम डॉक्टर पूनम बजाज ने हमको बना के दिया और कैसा बनाना हमको सिखाया। तो उसके बाद मैंने सीख के मैं खुद बनाने लगा और इनवाइट करने लगा, फ़ोन करके बुलाता था। जो जो ध्यान में जुड़े हैं लोग, वो आते थे और हर टाइम हमेशा ये रखता कि और लोगों को जुड़ाओ कैसा और लोगों को नया कैसा लेके आओ। और जो भी आते थे मेडिटेशन के लिए, मैं उनका ऑफलाइन लेता था सेशन, तो उनको भी बोलता था कि हर एक नए लोगों को आप भी लेके आए। तो ऐसा हमारी यात्रा चालू है। हर हर संडे में ध्यान घर में लेता था। तो ये सब अलग-अलग मैंने फ्लायर्स बनाए हैं, बाद में खुद बनाता था। पूर्णिमा का है, ऐसा कुछ अलग हॉलिडेज़ वगैरह रहता है तब भी मैं लेता था। तो ये है। बाद में जैसा हमारा ये पता चला था कि व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो ये दूसरे मास्टर्स भी आने लगे। अब मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है इसमें डाला है मैंने। तो ये है लिंगा रेड्डी जी, ये मुंबई में काम करते हैं, तो ये भी एक सीनियर मास्टर्स है। तो उन्होंने उन्हें वो भी आए, तो मेरे घर में उनको बुलाया और उनका एक सेशन रखा। तो टॉपिक मेरा क्विज़ थिंकिंग था। तो वो उन्होंने लिया घर में, उसके साथ सबको स्वाध्याय लगा। सोसाइटी के बहुत सारे लोग आए थे और बाहर से भी, वो दूसरी जगह से भी आए थे। तो इससे फ़ायदा होने लगा कि लोगों को समझ में आया कि इधर हमारा सेंटर चलता है, अच्छा चल रहा है। तो ये सब सब ये होने लगा और अलग-अलग जैसे हैदराबाद के विजय कुमार रेड्डी जी भी आए थे डॉक्टर पूनम जी के घर में, उनसे भी मिले। बाद में हम भी बाहर जाते थे, हम कोंडा में गए उनके लिए, हम उधर जाके ध्यान वगैरह किया। तो जो भी स्पिरिचुअल मैगज़ीन्स थी, तो दोनों लगाई, ध्यान जगत भी लगाई और स्पिरिचुअल इंडिया भी मैगज़ीन्स हमने लगाई। तो दोनों में मैगज़ीन्स अभी लेता हूँ। बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन रहता है, सभी को लेना चाहिए। तो ये घर में का है। ये ये सब ये सब मेरे विजन्स है। तो तो ये तो प्रचार का है, लेकिन ये मेरे विजन्स है। इसमें बहुत कम ही फ़ोटो डाले हैं, इससे भी ज़्यादा विजन्स है मेरे। अ, मैं विजन्स के बारे में बोल दूँ तो चलेगा मैडम? स्टार्ट करूँ? तो इसमें विजन्स के बारे में बोलो तो पत्री जी, ब्रह्मश्री पत्री जी हमारे मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जब भी मैं ध्यान लेता हूँ ऑफलाइन, तो रहते हैं हमारे साथ। तो 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 इनका इनका भी है। मैडम मैं विजन के बारे में बोलूँ क्या, आपका कुछ दूसरा आप क्वेश्चन है थोड़ा तो? शॉर्ट एंड क्रिस्प बता सकते हैं कि क्योंकि जो नए लोग देख रहे होंगे उनको नहीं पता विजन्स क्या होते हैं, ये कौन मास्टर्स हैं। साईं बाबा को लोग जानेंगे लेकिन सबको नहीं जानते हैं, भोलेनाथ को जानते हैं। मतलब ये क्या है एग्जैक्टली, थोड़े में बता दीजिए, 2 से 3 मिनट में। यस, यस, बताओ। तो विजन्स मीन्स क्या है? एस्ट्रल ट्रैवल्स होता है ध्यानी का। जब हम ध्यान के एक स्टेज में जाते हैं तो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल चालू होता है। तो उससे में क्या होता है, जो एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं अलग-अलग, तो वो ध्यान में आने लगते हैं। ये सब सूक्ष्म लेवल में होता है, ये फिजिकल लेवल में नहीं है, सूक्ष्म लेवल में होता है। जैसा साईं बाबा से स्टार्ट किया तो मैं पहले मेरे को फ़ोटो दिखते थे, बाद में वो खुद मेरे को दिखने लगे, मैं आए, तो वो सब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है। जैसा एक मैं बोल सकता हूँ ऐसा कभी छूटे नहीं, ऐसा लगता है जब हम ध्यान में बैठते तो ऐसे ही ध्यान करते रहे हो, ऐसा लगता है उस टाइम। तो ये साईं बाबा जी है, मैं उनसे मिला हूँ। जो ऊपर जो है, ये अष्टवक्र जी है, तो इनसे भी मैं मिला हूँ। इन्होंने सब मेरे को इन्होंने ब्लेसिंग दिया है, आशीर्वाद दिया है मेरे को मिल के। तो ये जो है काल भैरव जी, ये काल भैरव जी जयंती था तब वो मेरे घर में आए थे। मैं सब ये मेरे घर में हुआ है और मेरा घर बहुत पवित्र हुआ है उससे। तो जब ध्यान करता तो ये चंद्रदेव जी है, तो
ये सब घर में आके, कभी मैं बाहर हॉस्टल ट्रैवल करके भी उनके साथ गया हूँ। अलग अलग हॉस्टल जो जो मास्टर्स है उनको पता है, हॉस्टल सर्जरीज भी मेरा बहुत कुछ हुआ है, मेरा शरीर भी चेंज हुआ है, ऐसा ये हॉस्टल लेवल पे होता है। ये जो सातों जो है ना, ये भी अलग अलग टाइम पे मेरे को मिले हैं। जैसा ये सातों है, महाअवतार बाबा जी है, श्री कृष्ण जी है, लहरी महाशय जी है, ये देवी माँ जी है, यीशु जी है, और ये दो भी संत है जो वो मेरे अलग अलग टाइम पे मेरे को मिले हैं, उनका ब्लेसिंग मिला है। अभी अभी रिसेंटली उनके साथ ये जिधर रात को हिमालय में जिधर बैठते मैं उधर जाके भी बैठता हूँ, बुद्ध जी भी दिखते हैं। तो हर हर जो मास्टर्स है वो सब कुछ है ऊपर बैठे, तो उनके साथ मिलना बोलना भी होता है। और ब्रह्मश्री पत्री जी के साथ में सत्यलोक की यात्रा भी करके आया हूँ, उन्होंने सत्यलोक को भी दिखाया। तो उनके साथ और एक मास्टर थे, उनके साथ यान भी रहता है अलग। ऐसा नहीं अस्टर ट्रैवल में हम जैसा हनुमान जी जैसा आकाश में उड़ते हैं ना, वैसा हमारा अस्टर ट्रैवल होता है। वैसा होता है, हम घूमते हैं पूरी अर्थ पे, अर्थ के बाहर भी जाते हैं, गैलेक्सीज में जाते हैं, अलग अलग गैलेक्सी में जाके उधर के जीवन भी अलग रहता है, वो भी दिखने के लिए मिलता है। और जैसा यान जो रहता है ना, जैसा एरोप्लेन, उससे बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के यान से रहते हैं, उसमें बैठ के मैं सत्यलोक देखा हूँ, तपोलोक देखा हूँ, सत्यलोक में जाके आया हूँ। तो ये सब ये एस्ट्रल ट्रैवल में होता है। इससे ये बहुत कम मैं जानकारी दे रहा हूँ इसमें, इससे बहुत है। मेरा एक आधा बुक भरा है सब मेरे एक्सपीरियंस लिखे। तो और इसके साथ मेरे को मेरा पास्ट लाइफ भी जाना है। आज भी मैंने मेरा 3 पास्ट लाइफ देखा आज। तो क्यों दिखता है? पर्पस नहीं, मीन्स खुद के लिए कुछ नहीं होता है, सरेंडर होना पड़ता है। सरेंडर होने से यूनिवर्स को सब कुछ होता है। मेरा क्लीननेस चल रहा है, अभी भी मेरा क्लीननेस चल रहा है, प्यूरिटी बढ़ रही है। दिन में सब चक्रास मेरे क्लीनिंग हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं जब अकेला होता हूँ तो अपने आप रोता हूँ, तो वो सब क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है अभी भी। कभी कभी बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आती है, तो उसको भी बैलेंस करना लगता है। तो लेकिन ये यात्रा बहुत अच्छी है, सुखद है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। इस इंट्यूशन को, इस एस्ट्रल ट्रैवल को, इन यात्राओं को आप ध्यान में प्रचार प्रसार में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? हाँ, मास्टर्स को बताते हैं? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आप आज के जग में कैसा है, गोली चमत्कार के दिन है, लोग बोलते हैं चमत्कार दिखाओ फिर वो चमत्कार को मारने के लिए। नमस्कार है। हाँ, चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब जब नए ध्यानी रहते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता है। कोई 1 दिन बैठता है, कोई 1 साल भी बैठता है, कुछ भी नहीं देखता है। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के, ये तो कुछ भी नहीं, खाली फिर बोलते हैं। तो ये सब चमत्कार है। तो आस्ट्रल मास्टर्स की मेरे को बोलते हैं कि प्रीतम जी आप बोलना है ये सब, ये जो आपको दिख रहा है सब बोलो, इससे हमें नए ध्यानी को जोड़ना है। नए ध्यानी जुट जाएंगे, और जो छोड़ने वाले वो भी जुट के रहते हैं। तो इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। जो भी एस्ट्रल ट्रेवल्स होता है, मेरा तो प्यूरिटी बढ़ रहा है, क्लीननेस हो रहा है, लेकिन मैं ये सब चीजें नए ध्यानी को जोड़ने के लिए कर रहा हूँ, और इसका बहुत मेरे को फायदा भी हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और जो जो 20 साल कर रहे हैं उनको भी ये सब पता है, कौन सा कब क्या होता है एस्ट्रल रोड का। उनका बुक्स भी है, अलग अलग बुक्स है, तो उसमें सब एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही मेरे को दिखता है, तो खुश होते हैं मास्टर्स जो भी इसमें जी है। जी तो जब मैं जी। मैं मेरा जब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो खुश होते हैं, हाँ प्रीतम जी सही है, आप सही जा रहे हो, सही रास्ते पे हो। तो ये बहुत सब बढ़िया। हो रहा है, बहुत तो है अभी। प्रीतम जी, हम चाहेंगे हम स्लाइड्स को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और हमें ध्यान प्रचार के बारे में बहुत कुछ जानना है आपके थ्रू। जी। यस यस। तो ये है फुल मून की स्लाइड। ये फरवरी 2024 की है। तो जैसा ऑफलाइन करने लगे तो अभी बाहर भी जाना पड़ेगा ना, तो बाहर जाएगा तो ज़्यादा मिलेगा। और पूर्णिमा का ये जो नाइट है, तो सब मास्टर्स को पता है, पीएमसी पीएसएम मास्टर्स को पता है कि पूनम की रात का महत्व क्या है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अभी पूर्णिमा का ध्यान करेंगे, पूर्णिमा की रात का। तो जो भी मास्टर्स थे ग्रुप में डाला पोस्टर्स वगैरह, लिंगा रेड्डी जी भी थे उस टाइम, तो हमने मीरामार बीच पे डायरेक्टली गए। तो
तो पूर्णिमा का ध्यान लाइट था, नीचे रेत, ऊपर आकाश और नजदीक जल तत्व, साइड में थोड़ा फॉरेस्ट, तो अलग ही माहौल था। तो जैसे वाह। जैसे हम जैसे जैसे हम ध्यान करते लगे, 1 घंटे का लिया, 2 घंटे का लिया, 3 घंटे का हुआ, तो जैसे जैसे हम ध्यान करने लगे उतना फ्रेशनेस लगने लगा। कोई को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी मैं घर जाऊं। जैसे मूवी देख के भी टायर्डनेस आता है ना लोगों को, जी दो जी। तीन घंटे बैठे हैं तो टायर्डनेस आता है, घर जाना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, इधर ध्यान करके लोगों को इतना फ्रेशनेस आ गया, तो बोला, नहीं नहीं अभी और कर सकते। फिर भी नेगेटिव, बच्चों का स्कूल वगैरह था, तो हमने वाइंड अप किया 1 बजे। ठीक। तो इससे इससे ऊर्जा मिली और आगे के प्रोग्राम के लिए हमको अच्छा लगने लगा। तो इसके बेसिस पे हमने महाशिवरात्रि का प्रोग्राम सेट किया। तो हमने ये लिखा कि पूरी रात शिव जी के साथ। ये मेरा सालों का एक ये भी था, मैं शिव जी की पूजा करता था, तो क्यों नहीं महाशिवरात्रि की एक नाइट बैठना है। सदगुरु जी ये भी बोलते हैं कि नहीं, उनका भी नाइट को रहता है, तो हमें ये लगा कि पूरी रात करेंगे, फुल नाइट मेडिटेशन। तो पूरी रात शिव जी के साथ हमने प्लान बनाया, और लिंगा रेड्डी जी भी थे, डॉक्टर पूनम बजाज भी थी। तो हमने एक प्लान बनाया कि महाशिवरात्रि का बनाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, और इसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिला। गोवा के लोगों को भी मिला और बाहर सिटी का में भी मिला। जैसे मुंबई से लोग आए बहुत सारे, पुणे से आए, कोल्हापुर से आए, रत्नागिरी से आए, कोई इधर हैदराबाद से आए, बेंगलोर से आए, अलग 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 जगह से लोग आए और जुड़े हमारे साथ। तो सब वंडरफुल। सब बहुत अच्छा जी प्रोग्राम हो गया उस दिन। तो जी। ये जो सो पोस्टर है, नेक्स्ट तो लाइन। यस, तो इसमें हम वही ये पिरामिड, गोवा में पहली बार पिरामिड है। तो ये ग्लास का बना है, और अभी पहले वाला जो पोस्टर था ना, ये जो उसके नीचे बराबर हॉल है, और ये पिरामिड के बराबर नीचे एक क्रिस्टल है। तो जी उधर हमने ये सब एक फोटो निकाला, और उसके बाद यही रात को ऐसा ब्लू लाइट आता है उस पे, और उसके नीचे ये क्रिस्टल बॉल है। ये सब हम ध्यानी उधर साथ में बैठे, तो अराउंड 64 पीपल थे लास्ट तक। बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, और यंगस्टर भी थे, और सब सब लेवल के बच्चे। इस दिन पूरी रात किया उन्होंने ध्यान उसी टाइम। और अर्ली मॉर्निंग हमने क्या किया, जैसे 6 बजे तो दिन आया, तो हमने उधर सी शोर पे, बीच पे, मैंने बोला कि हम उधर जाके सी शोर का जो आवाज आता है ना, पानी का जो जी। लाट सा, उसका आवाज सुन के करना है, बोला नेचुरल म्यूजिक पे। तो उधर भी 1 घंटा हमने ध्यान किया, और बहुत ही अच्छा लगा, रिफ्रेश हो गए। इतनी एनर्जी यस। मिली कि बस बस जैसा लोगों को लगता है ना सलाइन दे के कैसा एनर्जी मिलता है, तो ये नेचुरली एनर्जी मिलता है, और बहुत दिन तक मिलता है एनर्जी। तो पूर्णिमा का वंडरफुल। पूरा नाइट जो करता है, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। जी। यस। और ये आगे में, कहाँ है? ये कहाँ का हाँ है ध्यान? हाँ, ये जो है मनोहर पर्रिकर स्मृति स्थल है, जो महाशिवरात्रि में हमने एक जो स्टार्ट किया। तो हम इधर ये गोवा के थोड़े लोग हैं, डॉक्टर पूनम जी है, डॉक्टर नरकड़े जी है, ये भी डॉक्टर जी पूनम, और ये सावंतवाड़ी के मैडम है। तो जी। हम वहाँ हमने चालू किया, तो दीप वगैरह लगाए, और ये चालू होने के बाद मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ है, इंट्यूशन ज्यादा आने लगे, और दूसरे के पास्ट लाइफ भी दिखने लगे मेरे को अभी तक 18 पास्ट लाइफ दिखे हैं मैंने, और दूसरे को भी मैं अपने आप दिखते हैं। मैं किसी के लिए पर्पसफुली नहीं बैठता हूँ, लेकिन कोई बोला तो वो अपने आप दिखने लगते हैं, और उनको एक कंडीशन डाल के मैं बोल देता भी हूँ। ध्यान के लिए प्रचार करे, उन्होंने हेल्प करनी चाहिए, मेरी तमन्ना रहती है। मैं मिनिमम 10 मिनट्स मांगता हूँ डेली का। डेली 10 मिनट जो मेरे को देगा, मैं उसको पास्ट लाइफ भी बोल सकता हूँ, ऐसे मेरी कंडीशन वंडरफुल। वंडरफुल। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। है। सो सो इससे क्या हुआ कि जैसे इंट्यूशन से मेरा एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, मैंने बनाया था, और एक दो ग्रुप गोवा के थे। तो ये इंट्यूशन आया कि गोवा में बहुत सारे लोग मास्टर्स है, अलग अलग जगह ध्यान करते थे, क्यों ना हम इकट्ठा हो जाए। और ये इंट्यूशन में मैंने कम्युनिटी बनाया, और ये जी कम्युनिटी से पहले 3-4 बने, और धीरे धीरे इंट्यूशन से मेरे को हर सिटी में सेंटर्स खोलना है, ऐसा इंट्यूशन आने लगा। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो ये सब चल रहा है। तो जैसा मैं
घर में एक हो गया, बेटा का भी 10th का था, तो घर से भी मैंने बाहर निकला और वही उस मुक्ति स्थल में पीछे डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी का ये भी है, आप देख रहे तो पीछे है। जी, तो जी। यहाँ हम ध्यान भी करने लगे और स्वाध्याय भी लेने लगे 4:30 to 6। तो यहाँ क्या होने लगा, हमारा जो हमारे साथ जुड़े थे ऑलरेडी वो भी ध्यानी आने लगे और हमें हर टाइम नए नए ध्यानी मिलने लगे प्रचार करने के लिए भी। तो मैं मेरे साथ पॉम्पलेट्स भी लेके जाता था और कोई क्रिस्टल बॉल देखने के लिए नीचे आते थे तो मैं उनको हाथ में थमा देता था और फोन नंबर लिख के देता था। तो उससे वो हमारा प्रचार अपने आप होने लगा उधर ज्यादा। तो हर वंडरफुल। टाइम कोई आके बैठता भी था हमारे साथ। तो इससे ये फायदा हुआ कि प्रचार अपने आप उधर जाके होने लगा। तो ये एक और एक प्रचार की स्लाइड है, तो कैसा हम मिलके कर सकते हैं, इसलिए तो ये फोटो डाली है। तो गोवा के लिए क्या विजन रहेगा ये सब मैं बोलने लगा। डॉक्टर दीप्ति जी है, दीप्ति जी मैडम है और ये ज्योति मैम है और गोवा के सब है, बाहर के भी, दिल्ली के भी लोग हैं। तो ये भी है, तो हमने गोवा के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। अभी नया चालू किया है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छे ध्यानी है गोवा में। गोवा बीच छोड़ के भी बहुत कुछ है, टेम्पल्स बहुत है। तो तो गोवा की खासियत बहुत है। तो बोला जाता है कि डॉक्टर परशुराम जी का धरती है ये गोवा। गोवा में टेम्पल्स है, अलग ब्रह्म देव का है, देवकी कृष्ण का टेम्पल है और जी। यस। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो आगे बोलूं मैं? हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर। सर जी प्रचार भी करेंगे। ये भी हमारी ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन भी अभी मेडिटेशन ले रहा हूँ। तो ऑनलाइन का भी है इसमें। आई थिंक स्टक हो रहा है आपका कंप्यूटर, आगे जा नहीं रहा। कोई बात नहीं, आई थिंक स्लाइड्स तो ओवर ही हो गई हैं। सो मैं कंटिन्यू करूंगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जैसे आप लोगों को ध्यान में जोड़ लेते हैं, बट उनका फॉलो अप आप कैसे रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ देर करते हैं, उनके लिए बोर्डम है और वो छोड़ देते हैं। तो ये आप उनको बांध के कैसे रखते हैं? फॉलो अप कैसे करते हैं आप ध्यान का प्रचार और प्रसार करने के बाद? उनको जोड़ते कैसे हैं लोगों को? आई थिंक सो वेलकम अगेन। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया है और जो हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सर आ गए हैं और हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सर को एक बार कनेक्ट होने देते हैं। कैन यू हियर मी? नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
ये जी, सिर्फ आगे है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप ध्यानियों का फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं? क्योंकि वक़्त थोड़ा कम रह गया है, हमारे 2-3 मिनट वो अभी वेस्ट भी हो गए। तो कैसे आप फ़ॉलो-अप करते हैं और लोगों को जोड़ के रखते हैं? हाँ, तो पहली चीज़ है फॉलो अप कैसा करता हूँ, तो मैंने अपनी अभी कम्युनिटी बनाई है, तो जो ऑफलाइन भी लेते हैं सेशन, और जिनका मैं ध्यान लेता हूँ उनसे मैं कनेक्ट होके उधर ही मैं सेंटर खोल रहा हूँ। तो जो मेरे से जो ध्यान कर रहे हैं तो सब इंट्यूशन से हो रहा है, इंट्यूशन से जुड़ जुड़ रहे लोग। जो हुँ, इंट्यूशन हुँ। से क्या होता है, उनका जब मैं ध्यान लेता हूँ तो उनको भी विजन आने लगे, तो उनका भी विश्वास बढ़ता है। तो मैंने बोल देता हूँ कि हम अभी आपके उधर ही सेंटर खोलेंगे, तो हाँ बोलते हैं। तो ये सेंटर्स हो रहा है, तो बाद में सेंटर हो गया, ठीक है, अभी क्या करना है आगे? चलो अब मेरे को बुलाओ, सैटरडे संडे में रहता हूँ, आप फ़ोन कीजिए, मैं आता हूँ, किधर भी है बोल दीजिए, मैं ध्यान देने के लिए आता हूँ। तो वैसा अभी चल रहा है। अभी नेक्स्ट वीक भी हमारा है, मडगाँव में भी है, तो वो भी सेट हो गया, आज ही सेट हो गया। तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो ऐसा बोल के हम लेते हैं, तो बाद में मैं बोलता हूँ मैं आता हूँ, लेकिन स्टार्ट तो करता हूँ, लेकिन फ़ॉलो हम सभी को करना है। मैं अकेला हूँ, मेरा आप सबका मेरे को साथ चाहिए, तो उनको भी ठीक है। सिखाता हूँ और ऐसा बढ़ता है हमारा ध्यान। तो आप मास्टर्स से उनके घर में ही सेंटर खुलवा के उनको मास्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़िम्मेवारी दे देते हैं, ओनरशिप दे देते हैं ताकि वो अपने आप आगे बढ़ते रहें। यस, तो आपको यस। एक और बढ़िया खबर मैं देना चाहूँगी कि हमारे साथ आपके सिखाए हुए मास्टर्स जो आपने रेडी किए, जिनको ध्यान सिखाया, उनमें से कुछ लोग लाइव हैं। तो दत्तात्रेय माने जी हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम उनको ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है डिफरेंट बैकग्राउंड से ध्यान में जुड़ना। आपको बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले पीएमसी हिंदी में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जी, मैं चाहूँगी आप अपनी जर्नी शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर शेयर करें और इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो ग्रैटिट्यूड आप पे करना चाहते हैं ज़रूर करें। या सबसे पहले प्रीतम जी का और मेरा मुलाकात हुआ, उनके ससुर जी गुजर गए थे और उनके अंतिम संस्कार में मैं गया था। तो उधर थोड़ा वक्त था, तो प्रीतम जी ने बोला कि मेरे बाजू में बैठिए। मैं उनके बाजू में बैठा, उन्होंने बोला स्पेक्स निकालिए, घड़ी निकालिए, मोबाइल साइड में साइलेंट करके रखिए और ऐसे ध्यान में बैठिए, और वो उधर ही उन्होंने मेरा फर्स्ट सेशन चालू कर दिया। इसके पहले काफी बार मुझे फोन पे बोलते थे ऐसा करना है, आपको ये करना है। उन्होंने लिंक्स भी मुझे भेजा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा घर में करता था, बट उन्होंने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे पीठ पे हाथ घुमाया उन्होंने, तो मुझे थोड़ा अंदर से कुछ और पॉजिटिव एनर्जी आया ऐसा मुझे लगा। और कोई सिखाने वाला गुरु मेरे बाजू में बैठा है, और उन्होंने जैसे हाथ पीठ पे घुमाया और जैसे वो कमांड देते गए वैसे मैं करते गया। लगभग 20-25 मिनट्स वहाँ पे हमारा सेशन चला था। उसके बाद में मैंने बोला कि अभी तो रुकना नहीं, मुझे लगातार करना है, और मैं वो अभी तक फॉलो करने का बहुत कोशिश करता हूँ। बीच बीच में थोड़ी रुकावट आती है, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी है और पॉलिटिक्स में थोड़ा काम करता हूँ, सोशल में काम करता हूँ, इन दिनों प्रचार वगैरह सब चल रहा है, तो बीच बीच में कभी 1-2 दिन डिसकंटिन्यू होता है, बट तुरंत तो प्रीतम जी को शायद पता चलता है, वो तुरंत बोलते कल आपने नहीं किया था क्या। तो उनका फॉलोअप जबरदस्त है प्रीतम जी का, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आपके इस पूरी सभी अंतरंग में थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि काफी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा था बीच में, और इतने विजन्स मन में आते रहते थे, वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे मैंने स्वाध्याय वगैरह स्टार्ट किया तो काफी स्ट्रेस फ्री हुआ, माइंड एकदम अभी फ्रेश रहता है मेरा, एनर्जी डबल बूस्ट हो गया मेरे में। ऐसा लग रहा है कि 17-18 साल का बच्चा जैसे कोई उछलता है, वैसे मैं भी कामकाज में एकदम इंटरेस्ट लेके और ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया कि इतनी सोशियो पॉलिटिकल लाइफ होते हुए भी जो लोग स्ट्रेस से भरे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि सिर्फ आना-पाना सती एक नॉर्मल ब्रेथ ध्यान, मतलब ध्यान को आपने ब्रेथ के ऊपर सिर्फ लगाना है। इसमें कोई जातिवाद नहीं, कोई इसमें जेंडर बायस नहीं। आपको किसी अपना धर्म-वर्म कुछ नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं करना। इनफैक्ट मैं भी एक सिख कल्चरल बैकग्राउंड से हूँ, आप महाराष्ट्र से हैं, तो अलग-अलग धर्म के लोग आते हैं और सर ने इतनी ब्यूटीफुली इस महात्मा बुद्ध का ध्यान जो है हमें परोस के दे दिया है कि बस आपने यही करना है, आंखें बंद करो और श्वासों पे ध्यान करो। और एस्ट्रल मास्टर्स की हमारे पे इतनी कृपा रहती है, तो मैं देख ही रही हूँ कि सर का फॉलो अप जो है वो कैसा एस्ट्रली होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर जर्नी। तो उनका एकदम बढ़िया। मैं फैमिली के साथ में वेकेशन पे जा रहा था कश्मीर, तो उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे क्या करना है आपको, फ्लाइट में बैठे बैठे क्या करना है, उधर क्या करना है, वो भी सब सिखा रहे थे। वहाँ वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, वलकाई की मंदिर है ब्रह्मा जी का वहाँ पे, तो वहाँ भी जाके आप ध्यान करो। मतलब
काफी चीजें, क्या घूमे आप, वहाँ क्या क्लाइमेट कैसा है, उनका पूछना ही नहीं था, उनका खाली पूछना था ध्यान हुआ क्या, कितना समय ध्यान किया, वो क्लाइमेट अच्छा है तो उसका अच्छा और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब वंडरफुल। प्रीतम जी ने काफी अच्छा फॉलोअप लिया है ये सब चीज करने के लिए, और काफी हमेशा अलग अलग वीडियोस भेजते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं, फोन पे 5-10 मिनट बात करते हैं और ध्यान के बारे में बताते, तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी इस पूरे जनरल में मेरा भी पूरा प्रवास में मेरा भी कुछ योगदान रहे, और मेरे जी से जी। जितना भी मैक्सिमम बने एक सेंटर गोवा में हो जाए, ऐसी मेरी तमन्ना है। मैंने प्रीतम जी को भी बोला था और शायद वो अभी उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हम सब जी। मिलके एक गोवा में सबसे अच्छा मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे, और उसमें मेरा सबसे वंडरफुल। बड़ा योगदान रहेगा, मैं अभी सबके सामने वंडरफुल। बोल। और आप लोगों से भी मैं विनती करूंगा इस अच्छे काम में, सत्कर्म में आपका भी थोड़ा सा सहयोग बना रहे। श्योर श्योर सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। और जब वो किसी की डेथ पे, मतलब अपने ससुर की डेथ पे आपको ध्यान सिखा सकते हैं, तो उनके विजन में कितनी क्लैरिटी है कि ये जो हो रहा है ये तो दुनिया में जो चल रहा है, लेकिन मेरा काम ये है। तो ही सो फोकस्ड इन हिज वर्क कि मुझे ध्यान का प्रचार प्रसार करना है, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ मैंने मुझे। भी वही पूछा कि सर ये टाइम नहीं है, सही नहीं बोला, यही सही सही टाइम है करने का, यहाँ शिव जी का वास होता है वाह। और यहाँ पे आप शुरू करो। और उनके ससुर जी उन्हें बाजू में दिख रहे थे, तो बोले मेरे बाजू में है, उनका सब अच्छे से हुआ है, उनकी कोई ख्वाहिश रही नहीं है, अभी वो एक सोल बन के ऊपर जाएंगे, मतलब सब मुझे डायरेक्शन कर रहे थे अभी मेरे बाजू में। मैं उनकी अस्थियां लेने की कोशिश करा तो बोला अस्थियों में बहुत पावर रहती है दत्ता जी, आप अभी मत लीजिए, और ये वो अच्छा। अभी हमारे आजू बाजू में है तो अस्थि आप मत लीजिए, और हर एक को अस्थि लेना सही नहीं रहेगा। मतलब हर एक चीज का उनके पास में स्टडी है, और काफी अच्छे से उन्होंने गाइड भी किया है। तो ही इज अ थर्ड आई मास्टर, और वो समझते हैं चीजों को, एस्ट्रली गाइडेड हैं। तो आप बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं। और हम, क्योंकि पत्री जी की छत्र छाया में है, तो हम सारे ही सेफ हैंड्स में, सेफ कॉन्शियसनेस में हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू सो या मच सर। वेरी तो मच अब मैं वेलकम। चाहूंगी, थैंक यू, अब मैं चाहूंगी राधिका जी हमारे बीच में हैं, उन्हें थोड़ा जल्दी हम बुलाएं क्योंकि वी आर रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। आत्मवंदन राधिका जी, थैंक यू ध्यान प्रचार प्रसार में आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। मैम मैं चाहूंगी आप जल्दी से हमें बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, और वॉट एवर ग्रेटिट्यूड यू वांट टू पे टू योर मास्टर। हाँ, फर्स्ट मैं आत्मवंदन करना चाहती हूँ और पीएमसी हिंदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आज आपने ये मौका दिया बोलने के लिए। और ध्यान से तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमें मैं ध्यान में डॉक्टर पूनम और प्रीतम जी उनके वजह से आ रही हूँ। और ध्यान से हमें ना एक जीने की राह अच्छी तरह से हम जीने की राह एक अच्छी मिल रही है हमें। और हमें जो प्रॉब्लम होते हैं उनको देखने को एक अच्छा नजरिया बदल जाता है, वो हमें मिलता है। और हम लोगों ने ध्यान में आना चाहिए। और आपको ध्यान से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है और सब बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा हम पे खुद पे विश्वास होता है। और हम हमेशा ध्यान करते हैं। हम हमारे कॉलोनी में ही पूनम जी है, वो हमारा ध्यान लेती है। और हम 12 बजे से 1 बजे ध्यान करते हैं और सज्जन संगत होता है हमारा। और जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और स्वाध्याय ध्यान भी से करते हैं। हाँ, हाँ स्वाध्याय स्वाध्याय भी भी करते करते हैं, हाँ स्वाध्याय भी करते हैं। हैं। बहुत बढ़िया। तो ध्यान आपकी से लाइफ में सबको, क्या चेंज आया मैम, ये जैसे आप जुड़े सर के साथ, प्रीतम सर के साथ, तो एक हाँ अलग सा क्या चेंज आया आपकी लाइफ में ध्यान के बाद? हाँ, मुझे पहले में कहाँ भी जाने के लिए मुझे ऐसे ये नहीं था, इतना पावर, ऐसे गट्स नहीं थे कॉन्फिडेंस नहीं तब। था, हाँ, आत्मबल नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, तो अभी मैं कहाँ भी जाने के लिए तैयार होती हूँ। सब काम बीम करके घर का सबका ध्यान करके वो भी संभाल के मैं ध्यान में जाती हूँ। और ध्यान में जाना है तो ऐसे सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें बैलेंस कोई हो रहा दिक्कत ही नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और सब करके ही हम
जाते हैं और हमें सबको इतना खुशी है, हम सब करते हैं ना, तो आत्मिक समाधान और ज़्यादा मिलता है और छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा खुशी मिलती है। हमें ज़्यादा बड़ी खुशी की हम बात ही नहीं कर सकते। छोटी-छोटी खुशियों में ही हमें वही देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं वंडरफुल। तो बड़ी खुशी के इसलिए हम इंतजार छोटी में ये खुशियों को छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं छूट खुशियाँ जाती हैं। हम वेस्ट करते हैं, वैसे होता है। वो वंडरफुल, उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है ध्यान से बहुत और बढ़िया। बुक पढ़ना और योगी कथामृत वो हमें दिया और मैं डॉक्टर पूनम बजाज है और मुझे हमेशा कौन से बुक रीड करना और प्रीतम जी वो मुझे हमेशा बताते हैं कि कौन से बुक पढ़ो। तो मैंने स्वामी राम उनका पढ़ा है और श्री एम उनका बुक पढ़ा है। तो उससे हुँ, ज़्यादा अ, एक राह मिल रही है जीवन जी, में चलने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस ध्यान में आना चाहिए और अपने आप को एक खुशी में ढलना चाहिए, ऐसे लगता है। और खुशी बहुत अ, क्या नेचुरली मिलती है ना, कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और वंडरफुल। पीएमसी आपकी हिंदी को आपकी तो इस मैं एक्साइटमेंट में हमें समझ में आ रहा है आपकी एक्साइटमेंट में कि वो हाँ, खुशी क्या है। पहली बार बोल कई रही बार है और कई बार खुश शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी आँखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो हमें समझ रहा है, हमारी आत्मा को समझ रहा है। इट इज़ सो हाँ, स्वीट कि जो जो लोग मतलब आप जैसी वुमेन जो घर में रहती थी, कहीं जा नहीं पाती थी, कॉन्फिडेंस इतना कम था, अगर हाँ, ध्यान से जुड़ के और ध्यान में एकाग्र होके हम छोटी-छोटी खुशियों को जीने लग जाते हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? नहीं तो लोग हाँ, स्ट्रेस में ही जीते हैं और ज़िंदगी काट रहे होते हैं, जी का रहे होते हैं। तो अगर ध्यान हाँ, हमें रोशनी देता है, ध्यान हमें आत्मबल देता है, ध्यान हमें खुशी देता है, तो आखिर क्यों हाँ, ना करें ध्यान? तो बहुत अच्छा आपने शेयर की अपनी जर्नी। सो थैंक यू सो मच। आज वक़्त थोड़ा-सा कम था, इसलिए आपको थोड़ा हमने कम वक़्त दिया, लेकिन हम किसी दिन चाहेंगे कि आप लोगों की जर्नी भी, आप इतना अच्छा ध्यान प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि आपका भी पूरा एपिसोड हो 1 घंटे का, और बहुत जल्द ऐसा होगा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं जानना चाहूँगी प्रीतम जी आपसे कि आपने जो इन दियों को रोशन किया और आज इनकी रोशनी में ये अपने अपने अंदर तो रोशनी भर ही रहे हैं, अपने आसपास भी बहुत अच्छा सत्य का दर्शन करवा रहे हैं सबको। तो कैसी अनुभूति हो रही है ऐसे देख के, अपने लगाए हुए कोपलों को पेड़ बनता देख के और इनको बड़ा होते देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारा सुकून मिलता है, हैप्पीनेस बढ़ता है। जैसा लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको विजन्स आ रहे हैं, उनका कष्ट दूर हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी आश्रम मास्टर्स है वो भी खुश होते हैं, वो सब मैं दिखता हूँ तो खुश होके हंसते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो और क्या है जिंदगी में, कि वही वही चाहिए, मेरा पर्पस क्लियर है, वही हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप इसका एक्सपेंशन कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी तो पूरी कॉन्शियसनेस अवेकन्ड है, एस्ट्रल मास्टर्स आपके साथ हैं, आप पत्री जी को फील करते हैं, आप एस्ट्रली ट्रैवल करते हैं, और जिन-जिन को आप गाइड करते हैं, तो आप पूरे समर्पण भाव में हैं। तो क्या विज़न लेके आप चल रहे हैं, ना सिर्फ गोवा के लिए, बट पूरे प्लैनेट अर्थ के लिए? तो वो हमें थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि कितने लोग ये सुनेंगे और ये रिकॉर्डेड शो भी बाद में सुना जाएगा, तो पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ पे बैठी अवेकन हो जाएगी और आपके मिशन के साथ अलाइंड हो जाएगी। तो अपना प्रचार प्रसार का हमें फ्यूचर रोड मैप बताएं। Yes. तो आप आजकल एआई का जमाना आ रहा है, तो वैसा भी स्पिरिचुअलिटी में भी वैसा ही जमाना आ रहा है, पिरामिड्स का जमाना आ रहा है। लोगों को समझना चाहिए पिरामिड्स क्या है, पिरामिड्स की एनर्जी क्या है, उसका महत्व समझने में आना चाहिए। तो मेरा पर्पस क्लियर है, सेवा देना, ध्यान लेना लोगों का, और नए नेचुरल पिरामिड्स बनाना है। तो वो पिरामिड से अधिक लोगों को उसका फायदा हो। ध्यान से सब कुछ छूटता है, सब बीमारी, सब कुछ ठीक होता है, हमारा इमोशंस, माइंड, सब कुछ बैलेंस होने लगता है, चक्रास बैलेंस होता है, सब कुछ मिलता है। इतना ही करना है कि 100% हमारा विश्वास रख के करना है, यही है उसमें ध्यान में। तो जो जो भी पिरामिड के अंदर करेगा तो उसको ट्रिपल एनर्जी मिलती है। तो हर जगह नहीं, खाली गोवा में पिरामिड बनाना है,
हाँ, आप पृथ्वी पर जितना समय मैं हूँ तब तक मैं पिरामिड बनाना चाहूँगा और बनाने की कोशिश भी करूँगा और करूँगा ही। और उसके साथ शाकाहार जगत भी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। उससे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बचेगा और उसका सेवा भी करना है। ये अब आजकल वही इम्पोर्टेंट है। शाकाहार से वो सब कुछ हो जाएगा। लोगों को शाकाहार बनना चाहिए और बनना ही पड़ेगा। और उससे एनिमल प्लैनेट जो है वो खतरे में है, तो उनको हमें बचाना है। ये सब कुछ करना है। अभी तो ये मेरा पर्पस है मैडम, वेरी क्लियर है। और ये बहुत बढ़िया। यस तो थैंक यू। आपकी इतनी ब्रॉडर विजन है पिरामिड जगत को लेके, ध्यान जगत को लेके, शाकाहार जगत को लेके। आप ना सिर्फ प्लैनेट अर्थ को एज अ ह्यूमन प्लैनेट के तौर पे ले रहे हैं, आप जन जंतुओं को और एनिमल किंगडम के लिए जो आपकी इंट्यूशन है या जो आप गाइड किए जा रहे हैं एस्ट्रल मास्टर्स द्वारा, ये सोच अपने आप में बहुत ही कंपैशनेट है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक अबाउट एनिमल्स, और वो ऐसे परोस कर उनको खाते हैं जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम नहीं मना कर पाते कि आप शाकाहारी क्यों हो, क्योंकि सबके अपने अपने तथ्य हैं। तो आप भी एक मांसाहार से शाकाहारी बने, और ध्यान जो है वो आपकी रूह को परिवर्तित करता है। और बहुत ही सुंदर जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की, प्रचार प्रसार की। शायद ये 1 घंटा बहुत कम था आपकी जर्नी को समझने के लिए। एस्ट्रल मास्टर्स की जो इंट्यूशंस हैं, आप जो मल्टीवर्स यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, जो ज्ञान लेके आते हैं, जो विजडम लेके आते हैं, उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करके ध्यान प्रचार प्रसार में लगा सकते हैं। जितना भी आपने शेयर किया, जितने भी आपने शेयरिंग दी, जिस जिस आत्मा तक वो जहाँ जहाँ तक पहुँचे, उनके अंदर, उनके हृदय में भी ये रोशनी पैदा हो। तो ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद आपका प्रचार प्रसार शो में, ध्यान प्रचार में आने के लिए। और थैंक यू सो मच अपनी शेयरिंग देने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें विजडम देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि इतनी खूबसूरती से प्रीतम जी ने शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत को लेकर बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जमाना है, लेकिन इन सब के बीचों बीच एक एग्रीकल्चरल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, कितने लॉजिकल ब्रेन्ड होते हुए वो समझ रहे हैं कि विजन्स क्या होते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो कितना जबरदस्त सरेंडर चाहिए एक थर्ड आई मास्टर बनने के लिए, और अपने लॉजिकल माइंड को कितना शट डाउन करके साइड पे रख के एक बैलेंस एक्ट चाहिए जिसमें हम अपनी एनर्जीज को अलाइंड करें। और ये सब इतना सहज हो जाता है ध्यान द्वारा। जब हम आनापाना सती ध्यान में उतरते हैं तो हमारी जो विजडम है वो अपने आप से एक्सपैंड होने लगती है। तो सर ने इतनी खूबसूरती से, प्रीतम जी ने बताया कि कैसे वो एंसेस्ट्रल मास्टर्स, कैसे वो एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा दी गई गाइडेंस को इनकॉर्पोरेट करके इस धरती पे पत्री जी के इस मिशन को, घर घर सत्य का दर्शन, उसको कैसे अलाइनमेंट में ला रहे हैं। अपने गुरु के इस मिशन को अपना मिशन बना लेना, ये ओनरशिप जो है एक ध्यानी में ही आ पाती है। तो सैकड़ों करोड़ों लोग बहुत टाइम में ये एपिसोड देखेंगे और जुड़ेंगे। और इसलिए भी ऐसे एपिसोड्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ध्यान जो है वो पढ़े लिखों का, बुद्धिजीवियों का काम नहीं है। तो आपके सामने साक्षात एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, जो मल्टीपल रेल्म्स में घूमते हैं, जो मल्टी डायमेंशन रेल्म्स में घूमते हैं, और बहुत सारी एनर्जी और विजडम लेके हमें यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, हर कोई कर सकता है। हम जो हैं अहम ब्रह्मास्मि हैं, हम खुद ही ब्रह्म हैं, अपने आप से कनेक्शन की देर है, और वो कनेक्शन बैठेगा आनापाना सती ध्यान से। तो आप भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ते हैं, ये कोई कल्ट नहीं है, ये सिर्फ ध्यान में जुड़ने का एक माध्यम है। तो कोई भी ध्यान कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और इतनी सुंदर जर्नी हमने शेयर की आज के सीनियर पिरामिड मास्टर, थर्ड आई मास्टर प्रीतम जी के साथ, और हम भविष्य में भी ऐसे ही सीनियर पिरामिड मास्टर्स को लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक
हरदीप कौर को दीजिए इजाजत और मिलेंगे अगले सोमवार रात 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।